हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे टेक्नो मेन सॉल्ट लेक कोलकाता की। तो टेक्नो मेन सॉल्ट लेक कोलकाता हमारे कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो अभी तक इनके पास कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि इस इंस्टीट्यूट का बहुत कुछ ऑफिशियल डेटा हमें मिला नहीं है, तो हम वही सारे डिटेल्स डिस्कस कर रहे होंगे जो कि स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। तो हर वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो जैसा कि मैंने कह दिया कि बहुत कुछ ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है इस इंस्टीट्यूट का, तो सेम गोज फॉर प्लेसमेंट ऑल्सो। तो प्लेसमेंट का भी हमारे पास ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है, ना ही तो एनआरएफ का डेटा है और ना ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ब्रोशर या फिर कोई भी डेटा लिख रखा गया है। तो अब बात कर ले कि स्टूडेंट्स ने हमारे साथ क्या डेटा शेयर किया है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस में एडमिशन ले रहे हो तब तो कुछ ना कुछ प्लेसमेंट लग जा रहा होगा, लेकिन अगर कोर वाले आप ब्रांचेस ले रहे हो तो कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल के जो भी आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ले लीजिए उतना कुछ खास प्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रहा होता है। तो जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है खासकर वेस्ट बंगाल के, आप उनमें एडमिशन तभी लीजिए कोर ब्रांचेस में अगर आपका कोई खास इंटरेस्ट हो, किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिल रहा और कोर ब्रांचेस में हमें इंटरेस्ट है। इन फ्यूचर अगर हमें बाद में प्लेसमेंट लगता है, फिर रिसर्च करना है, फिर गेट का प्रिपरेशन करना है, कुछ भी करना है, उस केस में आप कोर ले सकते हो, कोर ब्रांचेस में एडमिशन। वरना अगर प्लेसमेंट पर्पज से ले रहे हो तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, और खासकर आज हम वेस्ट बंगाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में कोर ब्रांचेस प्लेसमेंट के पर्पज से लेने का मतलब नहीं बनता है। तो अगर हम बात कर ले कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस की ही, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि 5 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज लग रहा होगा, बहुत कुछ खास नहीं है। कंपनीज आपके थोड़े बहुत टॉप रिक्रूटर्स होंगे, वरना मोस्टली आपके मास रिक्रूटर्स ही हो रहे होंगे। और इसी के साथ इनका एक प्लस पॉइंट ये बन जाता है कि सॉल्ट लेक एरिया में सिचुएटेड है, जहां पर आपका बहुत ज्यादा आईटी हब है, आईटी सेक्टर कंपनीज लोकेटेड है, जिसके वजह से आपका कई बार अगर सिमिलर छोटे बहुत इनसे जो छोटे कॉलेजेस है उनमें अगर प्लेसमेंट करना हो तो कंपनीज क्या करती है, पूल कैंपस पूल प्लेसमेंट ड्राइव करवा लेती हैं आपके टेक्नोमेन सॉल्ट लेक में ही। पूल कैंपस ड्राइव का मतलब क्या होता है, लाइक अगर किसी कंपनी को बहुत सारे कॉलेजेस से बच्चे उठाने प्लेसमेंट के लिए, तो कंपनीज क्या करेंगी, किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में आ जाएंगी और बोल देंगी कि बाकी सारे जो सिमिलर हमारे आसपास के कॉलेजेस हैं आप भी यहीं पर आ जाइए और प्लेसमेंट राउंड में बैठ जाइए। तो एक कॉलेज में आकर जब एक से ज्यादा कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया जाता है प्लेसमेंट के लिए, उसे हम पूल कैंपस ड्राइव कर रहे होते हैं। तो आपके टेक्नोमेन सॉल्ट लेक में कई बार कंपनीज पूल कैंपस करवा देती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टेक्नोमेन सॉल्ट लेक खराब हो गया। खराब तब होता है जब किसी और कॉलेज में कंपनी आ रही है और आपके कॉलेज को इनवाइट किया जा रहा है पूल कैंपस ड्राइव के लिए। अगर आपके कॉलेज में कंपनी आकर पूल कैंपस ड्राइव करवाती है तब वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। उस केस में आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है प्लेसमेंट्स में बैठना, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ रहा है, आपके लिए ज्यादा कंपनी की अपॉर्चुनिटी आ पा रही है, बस इतना ही है। ऐसा नहीं होगा कि प्रायोरिटी मिल जाएगा आपको बाकी सारे कॉलेजेस से, वो प्रायोरिटी नहीं होता। बस ये कि आपके लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा, आपके लिए कंपनी ज्यादा आ जा रही होंगी, बस ये है। और आईटी सेक्टर हब में, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट ज्यादा लग रहे होंगे। और जो थोड़े बहुत आपके कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट है वो भी आपके आईटी सेक्टर से ही है। कोर कंपनीज भी आती है लेकिन बहुत लिमिटेड होती हैं। बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो 3 प्रकार का एडमिशन प्रोसेस देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहला है आपका कि आप डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम दे रहे होंगे, जिसमें 80% सीट्स आपके रिजर्व्ड हैं। और डब्ल्यूबीजेई एग्जाम में जो भी आपका रैंक बनेगा उसके बेसिस पर डब्ल्यूबीजेईई काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। दूसरा तरीका है कि आप जेई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, जिसमें 10% सीट्स रिजर्व्ड हैं। तो जेई मेंस का एग्जाम देंगे और काउंसलिंग आपका डब्ल्यूबीजेईबी का ही हो रहा होगा। अगर इन दोनों ही मोड्स ऑफ एडमिशन से आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो थर्ड ऑप्शन भी रहता है आपके पास, मैनेजमेंट कोटा, जिसके लिए 10% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास डब्ल्यूबीजेई 2021, 22 और 23 ऑल इंडिया जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ था 8120 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। तो इस कट ऑफ से हम एविडेंस लगा पा रहे हैं कि किस प्रकार की चीजें हो रही होती हैं, किस प्रकार से स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट कर रहे होते हैं, किस प्रकार से ऑर्डरिंग कर रहे होते हैं। आपका एचआईटी कोलकाता हो गया, आईईएम, एचआईटी हल्दिया, और इसी के साथ टेक्नोमेन सॉल्ट लेक। कई सारे लोग कहते हैं टेक्नोमेन सॉल्ट लेक और एचआईटी हल्दिया ऑलमोस्ट सिमिलर है, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। बट कट ऑफ से आपको बता दे रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स ने पिछले साल बहुत सारे रिसर्च के बाद किस ऑर्डर में कॉलेजेस को रखे थे। अब अगर आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कौन से कॉलेजेस में किस प्रकार के कट ऑफ गए थे, तो जादवपुर का भी वीडियो अपलोडेड है। इसी के साथ आपके पास एचआईटी हल्दिया, एचआईटी कोलकाता, आईएम का भी अभी तक वीडियो का रिव्यू हो चुका है। अगर बहुत लेट से इस वीडियो को देख रहे हो तब उस समय तक बहुत सारे और भी कॉलेजेस का, आपका डब्ल्यूबीजेई के अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं
रिव्यू हो चुका होगा, तो सबका जाकर बारी बारी से आप वीडियो देख सकते हो। बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास ऑफिशियली लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर का डेटा अवेलेबल नहीं करा रखा गया है टेक्नोमेंस सॉल्ट लेक की तरफ से। तो स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि 6.25 लाख आपका 4 साल का बीटेक फी लग रहा होगा, जिसमें हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड नहीं है, और हर साल 13% से आपका फी स्ट्रक्चर महंगा हो रहा है, जिसे हम 13% फी हाइक पर ईयर कह रहे होंगे। अब हॉस्टल और मेस का माजरा यह है कि सभी स्टूडेंट्स ने तो यही बता रखा है कि हॉस्टल अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे मिला है कि हॉस्टल एसी और नॉन एसी अवेलेबल है। अब अवेलेबल है हॉस्टल या फिर नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं पर भी ऑफिशियल पुराना या फिर नया हॉस्टल और मेस का फी स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट्स ने भी यही बता रखा है कि हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो पीजी में रह रहे होते हैं। लेकिन पूरे इंटरनेट पर एक या दो मुझे ऑनलाइन रिव्यू मिला है जहां पर बताया जा रहा है कि हॉस्टल अवेलेबल है, और ये डेटा काफी नया है। जस्ट अभी आपका सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर, इन्हीं आखिरी के 2-3 महीने का 2023 का आपका डेटा था। तो इसी हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि हो सकता है अगर हॉस्टल अवेलेबल है भी, तो अभी हाल फिलहाल में करवाया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स ने बताया था कि 4 साल का आपका 3,60,000 के आसपास हॉस्टल प्लस मेस मिलाकर लग रहा होगा। तो इस प्रकार का आपका कुछ फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है अगर हॉस्टल और मेस अवेलेबल है तो, वरना ज्यादातर स्टूडेंट्स ने तो यही बोला है कि हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। अब आज की डेट में हॉस्टल अवेलेबल करवाया गया है या नहीं, जो भी स्टूडेंट टेक्नोमेंस सॉल्ट लेक से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा टेक्नोमेंस सॉल्ट लेक आपके 3 एकड़ के कैंपस एरिया में बिल्कुल हार्डकोर सिटी सॉल्ट लेक वाले एरिया कोलकाता में सिचुएटेड है। इसका मतलब ये हुआ, जैसा मैंने बोल दिया था शुरू में प्लेसमेंट वाले सेक्शन में ही, कि प्रॉपर आपके आईटी हब में सिचुएटेड है, जिसकी वजह से प्लेसमेंट्स अगर आपको आईटी सेक्टर में लेने हैं तो प्रॉपर हो जा रहे होंगे। अच्छा, प्लेसमेंट वाले सेक्शन में आपका प्लेसमेंट परसेंटेज छूट गया था, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस से ऑप्ट आउट कर रहे हो तो 85-90% के आसपास प्लेसमेंट परसेंटेज बताया जा रहा होता है। अब अगर हम बात कर ले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो हॉस्टल का मैंने पहले ही बोल दिया, अभी तक स्टूडेंट्स ने बताया था कि हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, लेकिन आजकल में हमें सुनने मिल रहा है लाइक एक ऑनलाइन रिव्यू, और इसी के साथ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिख रखा गया है कि हॉस्टल अवेलेबल हैं। अब बहुत ज्यादा प्रॉपर डिटेल्स अवेलेबल नहीं है कि हॉस्टल आपके 2 सीटर 3 सीटर किस प्रकार के हैं, क्योंकि मैक्सिमम 99% स्टूडेंट्स ने तो यही बताया कि हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। तो वही बात है, इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं, जो भी स्टूडेंट टेक्नोमेंस सॉल्ट लेक से इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना नहीं भूलें। और अगर हॉस्टल मिल रहा है तो कितने स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल रहा है, कैंपस के अंदर हॉस्टल है या कैंपस के बाहर हॉस्टल है। कैंपस के अंदर होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत छोटा कैंपस एरिया, 3 एकड़ का कैंपस एरिया है। इसी के साथ मेस फूड किस प्रकार का है, कितने सीटर रूम्स अवेलेबल है हॉस्टल में, एसी नॉन एसी, क्या सारी चीजें हैं, प्रॉपर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। अब अगर बात कर ले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सारी चीजें कवर है, तो आपको एक बड़ा सा बिल्डिंग देखने को मिलेगा 3 एकड़ के कैंपस एरिया में, जिसमें एक साइड आपको टेक्नो इंडिया मेन सॉल्ट लेक, जिसका आज के डेट में टेक्नो मेन सॉल्ट लेक हम कह रहे होते हैं, जिससे पहले आप टेक्नो इंडिया मेन सॉल्ट लेक भी कह रहे होते थे। आपका एक साइड टेक्नो मेन सॉल्ट लेक का कैंपस है और दूसरे साइड टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी का कैंपस है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं भैया दोनों अलग अलग है या फिर एक है, क्योंकि एक तो आपका नाम भी सिमिलर है और दोनों टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर आते हैं। और इसी के साथ आपको टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर बहुत सारे और कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। लाइक अगर मैं कुछ नाम ले लूं तो पहले ही बोल दिया मैंने, टेक्नो इंडिया मेन सॉल्ट लेक, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता, आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बहुत सारे और है आपके लाइक टेक्नो इंडिया कोलकाता आपके टेक्नो इंडिया ग्रुप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है। बट जो स्टूडेंट मोस्टली ऑप्ट आउट कर रहे होते हैं, जिनमें प्लेसमेंट्स बढ़िया है बाकी सारे कॉलेजेस के कंपैरिजन में, आपका टेक्नो इंडिया मेन सॉल्ट लेक। तो जब भी आप काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग करो तो ध्यान से पढ़ लीजिए, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक या फिर टेक्नो इंडिया मेन सॉल्ट लेक लिखा हुआ हो, उसी को हम ऑप्ट आउट कर रहे हो, अगर आपने दिमाग में यही सोच रखा है तो। वरना कई बार होता है नाम में कंफ्यूजन है, प्रॉपर पता नहीं कि और क्या क्या सारा ऑप्शन है। अब दिख गया कि टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, तो उन्हें लगेगा कि ये भी तो वही है, उन्हें लगता है कि सिमिलर ऑप्शंस है, क्योंकि टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी और टेक्नो मेन सॉल्ट लेक एक ही जगह सिचुएटेड है, जस्ट आमने सामने। बताया जा रहा होता है कि उनका ग्राउंड भी सेम है। स्विमिंग पूल मैंने देखा, स्विमिंग पूल भी आपका शायद टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर था, बट वही बात है टेक्नो मेन सॉल्ट लेक के काफी नजदीक है, तो शायद स्टूडेंट्स दोनों ही यूज कर रहे होते, दोनों ही आपके यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट वाले दोनों ही यूज कर रहे होते, एक ही ग्राउंड स्विमिंग पूल जो भी है। खैर ऑफकोर्स आपका एक ही ग्रुप के अंदर आता है, चाहो तो यूज कर ही रहेंगे, क्यों नहीं यूज करेंगे। और वैसे जो भी सारी चीजें आज की डेट में प्रॉपर जो भी चीजें चल रही हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। वरना स्टूडेंट्स ने बताया है कि स्विमिंग पूल अवेलेबल है, ऐसा हमें टेक्नो मेन सॉल्ट लेक के स्टूडेंट ने बताया है।
तो अगर टेक्नोमेन सॉल्ट लेक के स्टूडेंट्स बता रहे स्विमिंग पूल है, मतलब वो भी यूज कर रहे हैं। प्लेग्राउंड आपके पास बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटे साइज का ग्राउंड है जिसमें थोड़ी बहुत चीजें आप प्रैक्टिस कर लोगे। लाइक अगर ग्राउंड खाली है तो छोटा बहुत आप क्रिकेट फुटबॉल भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना बहुत आप ज्यादा चीजें नहीं समझ सकते। 3 एकड़ के कैंपस एरिया में बहुत सारी चीजें हमें नहीं मिल रही होंगी। मतलब अगर मुझे एक ब्रीफ देना हो इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा स्कूल है। लाइक स्कूल में यही होता है ना, बड़ा बिल्डिंग है, हॉस्टल्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, और अगर हॉस्टल है भी, आज की डेट में हॉस्टल बना भी है, तो मुझे जितना स्पेस देखकर लगा, जितना व्लॉग इनका देखकर लगा, कैंपस के अंदर तो आपका हॉस्टल नहीं रहने वाला। हॉस्टल अगर होगा भी तो बाहर ही होगा। वैसे 2023 2000 मतलब जस्ट आज से कुछ महीने पहले तक के जब जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी ने रिव्यू यही दिया है कि हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। अगर बना भी होगा तो हाल फिलहाल में बना होगा। खैर अगर बना भी होगा तो मैंने रिक्वेस्ट कर ही लिया है टेक्नोमेन सॉल्ट लेक के जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में लेटेस्ट डिटेल्स बताना ना भूलें। तो अगर हॉस्टल है भी तो कैंपस के बाहर है, यानी वही बात होगी, आप घर से या फिर हॉस्टल से मतलब कैंपस के बाहर से आप कैंपस में आ रहे हो पढ़ने के लिए। और अगर हॉस्टल नहीं है तो कहीं बाहर पीजी लेकर या फिर खुद के घर से ही आ रहे होंगे। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं कि मतलब हम इसे प्रॉपर बहुत बड़ा एक बढ़िया कॉलेज कह सकें। 3 एकड़ का कैंपस एरिया आपको बहुत सारे स्कूल में देखने को मिल जाएगा, तो हम इसे एक मॉडर्न स्कूल कह सकते हैं जिसमें मॉडर्न फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। लाइक क्लासरूम्स आपको बहुत सारे, जो भी हमने एचआईटी हल्दिया हो गया, एचआईटी कोलकाता हो गया, उनसे बेटर हमें क्लासरूम्स देखने को मिल रहे हैं। फुल्ली फर्निश्ड क्लासरूम्स हैं। आपको कुछ क्लासरूम्स एसी के साथ बताए गए हैं, कुछ क्लासरूम फैन के साथ है, लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी की गई क्लासरूम की, तो फैसिलिटीज बढ़िया। वही मैं कह रहा हूँ, रईसों का आप स्कूल कह सकते हो। मतलब अगर आपको कॉलेज किस प्रकार का इसका ओवरव्यू लेना हो तो रईसों का स्कूल कह लीजिए, जिसमें फैसिलिटीज प्रॉपर है, कैंटीन कैफेटेरियाज अवेलेबल है, और कुछ छोटा बहुत एक प्लेग्राउंड अवेलेबल है। अगर थोड़े से एक गेट मुझे दिखा जिसमें व्लॉग में बताया जा रहा था कि इस साइड आपका टेक्नो मेन सॉल्ट लेक का बिल्डिंग है, बीच में ग्राउंड है, गेट क्रॉस करोगे तो आपका टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग आ जाता है, तो उसमें मैंने देखा स्विमिंग पूल है। इसलिए मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी का स्विमिंग पूल है, जिसे टेक्नो मेन सॉल्ट लेक के भी स्टूडेंट्स यूज कर रहे होंगे। लेकिन व्लॉग में तो मैंने यही देखा कि पानी आपका जमा हुआ है, हरा हरा पानी हो गया है, तो यूजुअली बस स्टैग्नेंट है, यूज नहीं होता है। तो इसी प्रकार का हमारा फैसिलिटीज है। और क्राउड बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 3 एकड़ का कैंपस एरिया है, और भले ही प्लेसमेंट्स किसी भी प्रकार के हों, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को ऑप्ट आउट करना हो एक बढ़िया कॉलेज, तो आसपास के कॉलेजेस में आपका जो भी टेक्नोमेन सॉल्ट लेक हो गया, आप इसे टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल में काउंट कर सकते हो। तो इसलिए भले ही कैंपस एरिया छोटा हो, प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा कुछ खास ना हो, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत ज्यादा प्लेसमेंट की आप उम्मीद रख भी नहीं सकते, तो उस हिसाब से अगर स्टूडेंट्स को एक बढ़िया कॉलेज चाहिए तो यही सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट कर रहे होते हैं। लाइक आपका एचआईटी हल्दिया हो गया, एचआईटी कोलकाता हो गया, टेक्नोमेन सॉल्ट लेक हो गया। जादवपुर को मैं लीग से बाहर रख रहा हूँ, वो भी डब्ल्यूबीजेई से मिलता है, लेकिन जादवपुर हमारे कई सारे आईआईटीज को भी बीट कर रहा होता है, इसलिए जादवपुर को मैं इस लीग से बाहर ही रख रहा हूं। ये अपने लीग पर चलता है, हालांकि है डब्ल्यूबीजेई से ही ये भी, बट वो अपने लीग पर है। क्योंकि हम देखते हैं जितने भी सारे स्टूडेंट्स आपके वेस्ट बंगाल के बाहर के भी हैं, अगर डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम दे रहे हैं तो जादवपुर यूनिवर्सिटी की वजह से, एक यूनिवर्सिटी की वजह से आपका डब्ल्यूबीजेई का इतना सारा फॉर्म फिलअप हो रहा होता है। अब अगर हम बात कर ले कि हमारे इवेंट्स एंड फेस्ट किस प्रकार के हो रहे होंगे, तो इवेंट्स कुछ इस प्रकार का है कि ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे हम स्कूल में देखते हैं, वही रईसों का स्कूल हो गया, उसमें भी कुछ ना कुछ फेस्ट इवेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, उसी प्रकार के आपको कुछ इवेंट्स यहां भी देखने को मिल रहे होंगे। कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं होगा, लेकिन ठीक ठाक हो जाएगा। मतलब साल में कुछ इवेंट्स, कुछ फेस्ट, कुछ कोडिंग क्लब्स, कुछ कल्चरल क्लब, सारी चीजें मिला जुला कर एक डिसेंट ठीक ठाक एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वाला कल्चर यहां भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेकर कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको 8.5 किलोमीटर दूर सियालडा रेलवे स्टेशन है, 11 किलोमीटर दूर हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और 10.5 किलोमीटर दूर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता देखने को मिल रहा होगा। और कैंपस का लोकेशन मैंने बता दिया, प्रॉपर सिटी में लोकेटेड है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यही एंड अप करते हैं। अब जो भी स्टूडेंट टेक्नोमेन सॉल्ट लेक से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, या फिर आपके पास किसी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग ब्रांच का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं।
तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।